चदरिया झीली रे झीली, चदरिया झीली रे झीली, राम नाम रस भीनी चदरिया झीली रे झीली, रे राम नाम रस भीनी चदरिया झीली रे झीली। जब मुरी चादर बन घर आई, जब मुरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी, जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी, हाय सा रंग रंगा रंग रेने, सा रंग रंगा रंग रेने, ये लालो लाल कर देनी झीली रे झीली, चदरिया झीली रे झीली। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुझे तो लगा था कि आज का शो गया, बारिश हो गई, और दिल्ली में ठंड में जब बारिश हो जाए तो उसका मजा कुछ और होता है। लेकिन एक बात और अच्छी बात, कल जो तबीयत नासाज थी आज की बारिश के बाद, वो भी धुल गई और बेहतर है, और अच्छा महसूस कर रहा हूं। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं। अमूमन शो में बहुत सारी बातें कभी कभी छुप जाती हैं, बात नहीं हो पाती, लेकिन अक्सर ये बात कही गई है, और मैं तो बड़े खुल के इस बात को कहता हूं, इसमें बगैर हिचक के बात कहता हूं कि आराध्य जो हैं वो मेरे राम है। मैं अपनी व्यक्तिगत तौर से बात करता हूं, लेकिन आप कहेंगे कि शो में आखिर ये बात कहने की क्या जरूरत है। आपका तो व्यक्तिगत तौर से तो कुछ कहना नहीं होता शो के अंदर। ये बात सच है कि मैं व्यक्तिगत तौर से अपनी बात पे कभी कोई टिप्पणी नहीं करता, ना कहता हूं। लेकिन हां, कभी कभी लोग ये जरूर पूछते हैं कि आपका मत क्या है, स्वयं आपका मत क्या है। तो स्वयं मेरा मत तो यही है कि मैं, मेरे आराध्य राम है, और इसमें कहीं कोई संशय या कहीं कोई दो राय नहीं है। अब सवाल यह है कि आज का मुद्दा क्या है। आज के मुद्दे में बात यह कही कि बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर, वो एक बात और अच्छी कर, वो उनकी एक बात जरूर अच्छी, उन्होंने कहा कि मैं अपने नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगाता जिससे कि जात पात तोड़ने का एक संदेश देता हूं। ये अच्छी बात है, और ये मैं मानता हूं कि जात पात टूटनी चाहिए, और मैंने शो में हमेशा कहा कि जात पात टूटनी चाहिए। लेकिन जो एक बात बेहद नाराजगी और नागवार गुजरी, वो ये कि उन्होंने कहा कि रामचरितमानस जो है, वो ग्रंथ जो है तोड़ने वाला है, समाज को नफरत फैलाने वाला है। ये नागवार बात है। अगर आपको कोई चीज की समझ नहीं है, इल्म नहीं, जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जिसमें मैं नहीं जानता, मैं अथॉरिटी नहीं हूं, उसमें अपने को पीछे कर लेता हूं, और मैं सोचता हूं, समझता हूं कि जो इसमें अथॉरिटी है वही बोले। हो सकता है उनकी इसमें थीसिस हो सकता है इसमें उनकी महारत हासिल हो, लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं। और उसमें बहुत सारी चीजें तब और महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब लोगों की आस्था जुड़ी हो। लोगों को इस पे आज कोई संदेह नहीं है कि मैं आस्था पे कोई लेक्चर दूं, या मैं लेक्चर का हामी भी नहीं भरता, ना मैं यहाँ पे कहने आया हूं, लेकिन बातचीत के सिलसिले को जोड़ता जरूर हूं। बहुत सारे लोगों ने आज मुझे बात कही, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये बात सच है कि कोई बात आप कहें, कही गई हो, धार्मिक ग्रंथ में कही गई हो, और उसको आज के मौजूदा समय में आप उसका मूल्यांकन कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी कि ये सही है या गलत है। ये बात मानी जा सकती है, तार्किक दृष्टि से भी सही है कि बहुत सारी बातें जो उस समय कही गई हों और आज के समय में, मौजूदा समय में आप किसी से कहें कि इसको मानते हैं या नहीं मानते। जैसे राजा को ही ले लें कि आप राजा को, उस समय हो सकता है कि उसकी स्थिति बड़ी महान रही हो, लेकिन आज के समय में राजा को कौन मानेगा, कोई नहीं मानेगा। तो इस तमाम सारी चीजों को लेकर आज बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर चंद्रशेखर ने क्या कहा इसको जरूर देखना चाहेंगे। स्क्रीन पर
सबसे पहले उन्होंने देखते क्या बोला, शिक्षा मंत्री है बिहार के, और उसके बाद पूर्व कानून मंत्री रविशंकर जी ने, जो दोनों वहीं से भी आते हैं, बिहार से वो भी आते हैं, उन्होंने क्या कहा, दोनों की बात सुनेंगे, उसके बाद शो में आगे बढ़ेंगे। अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। क्यों मैं अपना समय जाया करूं उस अशिक्षित शिक्षा मंत्री के बारे में। नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी, देश के हिंदुओं की भावनाओं से खेलना बंद करिए, देश की सनातन परंपरा का तिरस्कार करना बंद करिए, और प्रभु राम की मर्यादा का अपमान। तो आज की डिबेट जो है मैं यहीं से शुरू करूंगा। मुद्दा बिल्कुल साफ है, बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूं। जी हां, मैं करूं उससे पहले बात एक दो लोगों से और कर लेता हूं, क्योंकि बहुत दूर दूर से शो में लोग आते हैं अपनी बात करने। कहां से आना हुआ गुरुजी आपका? आज पानी है बहुत ज्यादा, मैं फिसलने का डर है। जी, दिल्ली से मेरा सपना पूरा हो गया आपको देख। अरे ना 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 ना, मैंने तो परिचय पूछा था। कहां से आना हुआ? दिल्ली से। चिराग दिल्ली से है। क्या काम करते हैं साहब? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम। ट्रांसपोर्ट का काम है, बहुत अच्छी बात है। और आपने एक तिलक भी लगा रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साहब आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? अनुराग। अनुराग जी, क्या काम करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं। कुछ बोलना चाहेंगे, कोई बात कहना चाहेंगे, कोई विषय जो दिमाग में है या कहना चाहते हैं? सर देखिए, राम तो सबके हैं और वो जोड़ने का ही काम करते हैं। मुझे लगता है उन्होंने हमारे समाज को भी एक किसी भी मतलब ग्रंथ में जोड़ने वाली ही बात कही है, कोई डिवाइड करने वाली बात नहीं कही। इनफैक्ट जो सो कॉल्ड नीची जाति के लोगों को भी उन्होंने मतलब बराबर का दर्जा दिया हुआ है, जैसे कि आप कई सारे इंस्टेंस देखेंगे। सो कॉल्ड वाला शब्द भी मैं हटाना चाहता हूं, और सो कॉल्ड वाले शब्द पे भी मैं कभी कभी बहुत एतराज जता देता हूं, और मैं कहता हूं कि उसको सोचना ही नहीं चाहिए। हम आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं समाज में, मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में जो हमारी नई पीढ़ी है बहुत कुछ बदलते हुए देखेगी, और बदल जाएगा, यकीनन बदलेगा। मैं तो कहता हूं, खुलेआम बोलता हूं, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। मैं तो हमेशा ये बोला, मैंने, लोहिया जी ने कहा इस बात को कि समाज बहुत जोड़ने का जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो ये है जाति। इसको तोड़ने का, इसको काम करने चाहिए तमाम सारे। लेकिन हाँ, नए लोग, नए समाज में लोग क्या सोचते हैं, जरूर मैं आ रहा हूं आपके पास। कोई विशेष बात है, मैं आपके पास आता हूं। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? पंजाबी बाग। पंजाबी बाग, दिल्ली। क्या काम करती हैं आप? मैं ऑनलाइन फुटवेयर का बिजनेस। ऑनलाइन फुटवेयर का बिजनेस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब कोई यंगस्टर बोलता है कि मेरा काम ये है और नया काम बताता है ऑनलाइन फुटवेयर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले बहुत सारी शुभकामनाएं आपके काम को लेकर। आप बहुत ज्यादा तरक्की करें, बहुत अच्छा काम करें। कुछ बोलना चाहती हैं, आप कहना चाहती हैं? हाँ, कि यही एजुकेशन में हमें जातिवाद नहीं रखना चाहिए, सबको इक्वल रखना चाहिए कि हर बच्चा पढ़ सके और अपना स्टैंड ले सके। तो जातिवाद एजुकेशन में नहीं होना चाहिए, बस ये मैं। जी, मैं एजुकेशन से इनका मोटे तौर पे मैं समझता हूं, तो इसका मतलब ये कि खुले तौर पर सबको समान अधिकार, और समान अधिकार शिक्षा के लिए मिलना चाहिए, यही बात कह रही हैं आप। जी बाबूजी नमस्ते। नमस्ते जी सर। जी, जातवाद के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जातियां तो हैं ही नहीं, सिर्फ दो जातियां हैं, एक शिक्षित और एक अशिक्षित। जो शिक्षित व्यक्ति है उसके लिए कोई जाति नहीं है, अशिक्षित व्यक्ति है उसके लिए अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म है, अनेक संप्रदाय। जो अशिक्षित है उसको आगे लाने के लिए प्रयास होने चाहिए। जी हाँ, इसके लिए एकमुश्त सभी लोग शिक्षा प्राप्त करें, और सभी लोग जो है अपनी अपनी, एक दूसरे के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। हर एक आदमी की अपनी एक मोरल ड्यूटी होनी चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। कहाँ से आना हुआ आपका? हाँ जी, कश्मीर से आए। कश्मीर में श्रीनगर से? बिल्कुल, कुपवारा से। कुपवारा से आए, बहुत अच्छी बात है। बहुत ठंड लेके जब आप आए तो ठंड लेके ही आ गए। 21 दिन पहले आए थे। 21 दिन पहले आए थे। 21 दिन पहले आए थे, तो वहाँ आप बोल के आए थे कि चलो मैं आगे जा रहा हूँ, ठंड लेके आ रहा हूँ। जी, मैं और दो शब्द और जोड़ने मुझे देता हूँ। जब पहले जनाब, आपका नाम क्या हो गया? फारूक अहमद लोन। फारूक भाई कुछ कहना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं? कश्मीर से, श्रीनगर से?
नहीं, वो घर में ही है, तो हम ये बच्चे से घर वाली फैमिली के साथ है बस। अच्छा, बच्चा घर वालों के साथ आए हैं, सारे लोग आए हुए हैं। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है फारूक भाई। मजा लीजिए जब तक, और उसके बाद जब आपको लगे कि अब शो से जाना चाहिए तो चले जाइएगा। जी, आप मेरे फैन है, मैं आपका फारूक भाई फैन हूँ, मैं आपका फैन हूँ। जी जनाब, क्या जोड़ना है? मोरलिटी जो है ज्यादा बेटर है कॉन्स्टिट्यूशन पावर से, संवैधानिक जिम्मेदारियों से मोरलिटी ज्यादा प्रभावी है। अगर हर व्यक्ति मोरल बन जाएगा तो संवैधानिक। क्या काम करते हैं साहब आप? जी, मैं अध्यापक हूँ। अध्यापक है, कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मैं जो लोगों को पढ़ाता हूँ। नहीं पढ़ाते तो है, कौन सा विषय? मैं आजकल तो जो है मैं स्पिरिचुअल स्पीच देता हूँ। बोले वैसे क्लास में क्या पढ़ाते हैं? मैं मैथमेटिक्स का। अरे तो सर कहने में क्या दिक्कत थी इतनी? मैथमेटिक्स का आदमी तो टू द पॉइंट कहता है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट एंड हेंस प्रूव, वो कह देता। तो सर आप ये जो घुमाया ना करिए। जी जनाब, आज आपकी बड़ी जरूरत है मुझे, और समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, और मैं तो कह रहा हूं कि आज सारे लोग बैठे देखते रहें और समाजवादी पार्टी और आरजेडी वाले बहस कर लें तो पता चल जाएगा। एक ये है समाजवादी वाली पार्टी जो बगैर रामचरितमानस को उद्धृत किए हुए, यानी उसकी पंक्तियां सुनाए बगैर डिबेट नहीं शुरू करते, और एक आज उनको डिफेंड करना है, आरजेडी वालों को डिफेंड इसलिए कह रहा हूं कि जो इनके शिक्षा मंत्री ने बात कही है बिहार में, और नालंदा में बोली है, नालंदा में कही गई बात, ओपन यूनिवर्सिटी का कोई फंक्शन था शायद, वहां कही गई, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बात शुरू करनी है, आप शुरू करिए। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस जो है नफरत फैलाती है, विद्वेष फैलाती है समाज में। जी आया। देखिए, राम जी हमारे सबके आस्था के केंद्र हैं, और रामायण हम लोगों ने शुरू से पढ़ी। हमारे लेकिन निबंध ना सुनाइए, सबको पता है, निबंध सबको मालूम है। जी, लेकिन जो उन्होंने, हाँ पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे ही आ रहे हैं। उन्होंने जो चौपाई की, अधम जाति में विद्या पाए भयउ यथा अहि दूध पिलाए, तो अधम का मतलब उन्होंने नीच जोड़ा। नीच का बहुत मतलब, अधम का मतलब ये भी है निकृष्ट। अधम का मतलब पोद्दार साहब, जब विद्वानों की बातचीत हो रही हो तो बीच में ना आया जाता है। विद्वान जब मिल रहे हो, मैं ये नहीं कहना, नहीं रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास। पोद्दार ना होते तो रामचरितमानस का गुटका घरों तक ना पहुंच पाता। मुझे मालूम है, थोड़ा बहुत तो मैंने भी इल्म है मुझे, कि पोद्दार ना होते तो रामचरितमानस का गुटका घरों तक ना पहुंच पाता, और वो सूरीनाम में भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने वाले लोग वो भी ना होते। तो इस बात का तो मुझे इल्म है कि रामचरितमानस ने क्या किया, और कहां तक किया, और कितनी सुदूर तक किया, इसका कोई क्या बताएगा, प्रमाण देगा। टू द पॉइंट, फोकस, आरजेडी विल डिफेंड। अधम का मतलब हो गया जो दुराचारी है, जिसने दुराचारी से शिक्षा ग्रहण की, वो अधम का मतलब लेते हैं कि जो समाज में हाशिए पे है। नहीं, गलत लिया। नीच का मतलब जिसके कार्य निकृष्ट हो, दुराचारी भी उसका अर्थ है, दुष्ट भी उसका अर्थ है। जो दुष्ट से शिक्षा ले, जो दुष्ट से दुराचारी से शिक्षा ले, उसका मतलब ये हो गया कि दूध मतलब सर्प को दूध पिलाने के समान उन्हें पूरी रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, तब उनको समझ में आएगा। उन्होंने एक जगह और कहा, उन्होंने विप्रों के लिए भी कहा, उन्होंने ये कहा कि विप्र निरक्षर लोलुपकामी निराचार सठ ब्रसली स्वामी। उन्होंने तो ब्राह्मणों के लिए भी कह दिया। तो समझने की बात है कि आपने उसको किस तरीके से लिया। उन्होंने ये भी कहा, मैं आया। सवाल ये है कि बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक हो जाता है जब आप ये बोलने लगते हैं, और आधुनिक संदर्भ में जब आप उसकी व्याख्या करने लगते हैं तो और मुश्किल हो जाता है। लेकिन आरजेडी के विधायक, मंत्री, शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि रामचरितमानस, और इसके बारे में तमाम सारी चीजें कही गई, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो विद्वेष फैलाने वाला ग्रंथ है, विद्वेष बंटवारा करता है समाज। नहीं, मैं आता हूं। समाजवादी पार्टी, लोहिया के विचारों से ही दोनों पार्टियां निकली हैं, और एक लोहिया के विचार वाली पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की, और एक दूसरी जो है वो आरजेडी। जनाब साहब, हम लोग कर्पूरी ठाकुर, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा और लोहिया जी के मानने वाले लोग हैं। धर्म हमारी आस्था जरूर है, धर्म को हम लोग मानते हैं। बचपन से रामायण पढ़ाया गया है, सुनाया गया है। जब धर्म की परिभाषा इन्होंने 2014 में इन्होंने अलग। अरे मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, रुको भाई, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनिए। अरे आज आपके राम, सबके राम, इसके राम, उसके राम, मैं भी भगवान कृष्ण का वंशज हूँ। सुनो भाई, एक मिनट, अरे डरो मत, हम बात सुनिए।
भगवान आपके कृष्ण के मंत्री वंशज वैसे हूँ। बोल रहे हैं। भगवान आपको कृष्ण लगता जो है है? गीता में जितनी रामायण पढ़ाया है ना, हाँ। ठीक है, सब विश्व गुरु सब उसको मानता है। आज इस्कॉन वो आपका टेम्पल पूरे मंत्री नहीं विश्व में है। मानता। आपका देखिए, मंत्री जो आप भैया भाई सुनो मेरी, मैं मंत्री जी हमारे बड़े हैं और भगवान राम सबसे बड़े हैं। सुनो, हाँ। पहली बात, हम दोनों पे टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, हम इनसे अभी 1 to 1 बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बीच में बाद में आप आएंगे। बाद में आएंगे। हाँ। धर्म और आस्था को 2014 के बाद इस तरह से डिफाइन, आप 2014 के संदर्भ में जवाब देंगे या रामचरितमानस के संदर्भ में जवाब देंगे, मुझे ये जानना है। जी मैं आया जी। एक बात कहना चाहूंगा आपसे। हाँ। आपके मंत्री कोई भी बयान देते हैं धर्म के ऊपर या रामचरितमानस के ऊपर, और आप लोग आके जो यहाँ पे लीबा पोती करते हो, कट टू कट बात क्यों नहीं कर पाते हो आप लोग? और अगर आप कट टू कट बात कर सकते हो तो रामचरितमानस पे बात कर लेते हैं। आपका मैं एक व्यक्तिगत टिप्पणी करूं आपको? व्यक्तिगत ना करना, लो 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 लो, अरे अनर्थ हो जाएगा। लो 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 लो, व्यक्तिगत टिप्पणी। देखो मेरे मैं भी मर्यादाओं में बंधा हुआ व्यक्ति हूँ। नहीं किन्होंने? नहीं 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 ठेका मैं भी टेका लगा भाई, ठीक है, मैं पूजा नहीं तो मौलिक अधिकार है। आप कौन होते हो मेरे तिलक पे बात करने वाले? आप कौन हो मेरे रामचरितमानस पे बात करने वाले? आपकी औकात क्या है मेरे रामचरितमानस पे बात करने की? आपका 9वीं फेल मंत्री, आपका डिप्टी सीएम 9वीं फेल होके रामचरितमानस पे बात करेगा? हमारे रोम में बसते हैं राम। आपकी औकात क्या है मेरे तिलक पे बात करने की? कौन हो आप? आपने कैसे हिंदुत्व को वो कर दिया? इस देश में एक बात बोलना चाहूंगा, इस देश में एक नुपुर शर्मा आज गुमनामी की जिंदगी जी रही है, एक मौलाना के भड़काए हुए बात पे बोलने पे, और हमारे धर्म के ऊपर लोग बोलते हैं। जनाब रुको, मैं आया। कहाँ से आना हुआ? बेटा अरे इधर। जनाब कूल डाउन। पहली बात तो ये कि किसी के ड्रेस पर, किसी के तिलक पर आपको टिप्पणी, सुनिए बेटा मेरी बात सुनो, किसी के तिलक पर, किसी की ड्रेस पर टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। जी हाँ जी, नहीं करेगा। उत्तराखंड से आई हूँ। उत्तराखंड से, भीमताल से। जी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, राम को बदनाम न करें। राम ने केवट को गले लगाया, सबरी को झूठे बेर खाए, सबरी के झूठे बेल खाए। राम के नाम पे बदनाम न करें। राम ने कभी जातिवाद नहीं किया, राम ने केवट को गले लगाया और सबरी को गले लगाया। राम ने कोई जातिवाद नहीं किया। राम मुझे तो अक्सर यही बात कहता हूँ, और बिल्कुल राइट साइड है आप हैं आज इस समय। समाजवादी पार्टी तो इसमें बिल्कुल राइट साइड है यहाँ पे मेरी डिबेट में। राम ही केवल प्रेम प्यारा, यही पकड़ लिया होता तो इतने से काम चल गया होता। हाँ जी, भगवान को सब वही उन्होंने ही लिखा है जिनको मैं कह रहा हूँ। सही कह रहा हूँ। हाँ ये भी आ रहा हूँ भैया, बोलो। नहीं भैया, आप रामचंद्र कोई भी मजा जब चाहेगा तब मजाक उड़ा देगा हिंदू धर्म का। जब चाहे रामायण को बोल देंगे, रामचंद्र को जो चाहे जो टिप्पणी देंगे। ये क्या मजाक चल रहा है क्या भैया? ये हिंदुस्तान की क्या है भैया? ये हिंदुओं का देश है भैया, और हमको गर्व है कि हम श्री राम के वंशज हैं। हमको गर्व, जय श्री राम भैया। और ये मरेंगे तो श्री राम कथा नहीं, ये मरेंगे तो उनको जलाया नहीं जाएगा क्या? कि राम नाम सत्य नहीं बोला जाएगा? जो राम जी काल्पनिक है, जो चाहे वो बोल देंगे क्या भैया? ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं बोल सकते आप। ये बोलने का अधिकार भी नहीं है कि आप कभी भी उठें और सर उठाएं और कह दें कि राम काल्पनिक है, नहीं कह सकते। मैंने तो अक्सर ये कहा, कल वो टिप्पणी कहते कहते रुक गया था, मैं आज वो टिप्पणी कर देता हूं, और इसमें बिल्कुल निसंकोच करता हूं। कभी और मैं आ रहा हूं आपके पास, और बड़ा सेंसिटिव इशू है आपका, मैं बिल्कुल आता हूं। उतना ही जरूरी है जितना राम का नाम, उतना ही जरूरी है आपका भी काम। और वो टिप्पणी कल थी जो मैं कहते कहते रुक गया, और वो ये थी, मैंने अक्सर शो में बोली है कि जब आप अपने को कुरेदेंगे, यानी भारतीय संस्कृति को जाते जाएंगे, पीछे जाते जाएंगे, अंत जब आपकी पीठ दीवार से लग जाएगी, यानी कुछ बचेगा नहीं कहने के लिए, और आपको बताना होगा अपनी पहचान, तो पहचान वो यही होगी कि इस देश का आदर्श पुरुष सिर्फ एक ही है। भगवान शब्द नहीं जोड़ रहा हूं, आदर्श पुरुष एक ही है, और वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। और इसमें कोई अतिशयोक्त नहीं है, मैंने भगवान शब्द का अर्थ भगवान शब्द नहीं लगाया, मैंने सिर्फ ये कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। देखिए, जब केवट के पास राम जी गए तो मांगी नाव ना केवट आना,
कहूं तुम्हार मर्म में जाना। अगर राम जी का कोई खौफ होता तो वो रोक सकता था, वो भी जानते थे कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो उनको क्यों नहीं होता? क्योंकि समानता थी। जब वनवास में निषाद राज उनके मित्र थे। आज तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल रामचरितमानस में बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, बीजेपी को मात किए हुए है, बीजेपी को बिल्कुल मात किए हुए है। निषाद राज जब भगवान से जब गए, जब लौट रहे वापस उन्होंने भेजा कि आप जाइए निषाद राज से, तो उन्होंने क्या किया? बेदाकीन सन्मान निषादु, मतलब निषाद राज का भगवान राम ने सम्मान किया। चले हृदय बड़ बिरह विषादु, उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई कि भगवान राम को छोड़ के जाना पड़ रहा, कि निषाद राज का सम्मान किया। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। रामायण ये सिखाती है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना एक चौपाई इनको भी सुना दो जो तुलसीदास। अरे वो आप ही के लोहिया के विचार से निकले व्यक्ति हैं, उनको क्या समझाएंगे? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब चारण के अधिकारी। ये भी देखो, आज मैं जवाब दूंगा। देखिए आज तो मैं कहता हूं कि एक गुरु, उसके 2 चेले, एक गुरु और 2 चेले। लोहिया जी से आप भी निकले, लोहिया जी से ये, और लोहिया जी की ही बात मैंने भी की थी। मैंने कहा था जाति तोड़ो समाज जोड़ो, लोहिया जी की ही बात है। तो आज वो ढोल गवार शूद्र पशुनारी। देखिए ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जो उन्होंने कहा गलत संदर्भ में नहीं रहना चाहिए। रामायण ने जोड़ा है, मैं फिर सिद्ध करूंगा। ढोल गमार जो दुष्ट है, शूद्र पशु नारी, ये इनको ताड़ना का मतलब। मैं समझ गया। सारे लोग यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट हैं जनाब आली जी। देखिए बात यहाँ हो रही है, हम धर्म तो बदल लेते हैं। नहीं सर, बात दरअसल ये हो रही है कि जाति की गणना हो रही है, और वो बात है बहुत महत्वपूर्ण। जिसकी जितनी संख्या भारी, हाँ जी रुकिए, जिसकी जितनी संख्या जा भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। देखिए कहावत है ये, लेकिन कहावत नहीं है। सुनिए सच्चाई है, सुनिए। जब इस देश में पेड़ पौधे की, जानवर की गणना हो सकती है तो इंसान की क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कोर्ट जी। तो मैं कह रहा था कि हम धर्म तो आसानी से बदल लेते हैं, हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से सिख से हिंदू, लेकिन क्या जाति बदल सकते हैं? जाति नहीं बदल पाते। अगर कोई वैश्य शूद्र बनना चाहे, शूद्र ब्राह्मण बनना चाहे, ब्राह्मण शूद्र बनना चाहे, किसी को अनुमति नहीं है कि वो जाति बदल सके। न जाति में हम अपनी इच्छा से पैदा होते हैं, न जीते जी हम जाति बदल सकते हैं। धर्म से खतरनाक है ये जाति, और इसीलिए मनुस्मृति क्या भैया जी आप अपने घर में रखते हैं? यहाँ रहने वाले कोई भी लोग मनुस्मृति अपने घर में रखते हैं? नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति को में जो खामियां हैं, जो समाज में बांटने की बातें हैं, इसलिए हम मनुस्मृति को। लेकिन रामचरितमानस रखते हैं। मैं रामचरितमानस रखता हूँ। मैं जहाँ बोल रहा हूँ मुझे पहले बोलने दिया जाए, मैं वहाँ भी आता हूँ। तो इसीलिए मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया। ये बात सच है कि नहीं? देखिए मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, आपकी बात मैं बिल्कुल ले लूंगा। मैं बहुत शॉर्ट में बोलेंगे तो मैं ले लूंगा, वेरी शॉर्ट जी। ये कह रहे हैं जाति नहीं बदल सकते, जाति भी बदल सकते हैं, लेकिन जातियों का लाभ लेना चाहेंगे तो जाति नहीं बदल पाएंगे। अगर आप वाल्मीकि जी देखिए, अगर वो नीची जाति में थे, हम उनको महर्षि कहते हैं, आज वो हमारे पूजे जाते हैं। मुझे आज किसी ने फोन कहा कि आपके यहाँ डिबेट में बहुत सारे लोग बहुत जो चिल्ला के बोलते हैं, वो तो आज नहीं है जो चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ उनका असर यहाँ पे आ गया। अब आराम से बोलिए ना। तकलीफ होती है क्या? वाल्मीकि जी ने जाति नहीं बदली, वो नीची जाति में जब पैदा, और वही उल्टा रावण कहाँ पैदा होता है और कहाँ पे इसको कहा जाता है? जी 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 जनाब, 2 लाइन बोलूंगा मैं आज मैं जनता के बीच में मैं पोद्दार साहब आपने बात कही। ऑस्ट्रेलिया से आए, मैं आपके फ्लाइट है, जस्ट मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। फ्लाइट है तो मैं, हाँ जी। ये पर्सन ने बोला हम जाति नहीं बदल सकते। सर इनसे मैं ये पूछना चाहूंगा, इन्होंने कितने। आपका नाम क्या पहले मैं जानूं? मेरा नाम सिद्धवीर सिंह औलख है। औलख साहब कहाँ पे हैं आप? मैं मेलबर्न में। क्या कर रहे हैं आप? पहले मैंने मुझे परिचय दीजिए। मेलबर्न में ऑटोकैड इंजीनियर। ऑटोकैड इंजीनियर है, वेरी गुड विशेस नाउ यू जी। दैट पर्सन से कि हम जाति नहीं। सर कहाँ वेदों में लिखा है शूद्र में के घर जन्मे वाला व्यक्ति अगर क्षत्रिय सोच रखता है तो वो क्षत्रिय है। वैश्या के घर जन्मा हुआ व्यक्ति अगर वो ब्राह्मण सोच रखता है
तो ब्राह्मण है। आपने क्या बोला? इन्होंने अरे रुकिए पोद्दार साहब, नौजवान है, बोलने दीजिए। ये पर्सन ने बोला कि काउंटिंग होती है वनस्पतियों की, सारी चीजों की, इंसानों की भी काउंटिंग होती है सर, कर्मों के आधार पे। आप कर्मों के आधार पे अगर वैश्या के घर जन्मे हैं, अगर आपके कर्म कुल क्षत्रिय हैं तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे। रावण भी इतना बड़ा ब्राह्मण हो करके भी उसने नीच हरकत की तो देखिए उसको दंड मिला, ठीक है। और जितने मैं आप औरत साहब, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूं कि इस देश का सबसे ज्यादा नुकसान इस जाति व्यवस्था से ही हुआ है, आप माने या ना माने, लेकिन इसने बहुत परेशान किया। अभी तक सच्चाई है, ये सच्चाई है। इस जाति व्यवस्था को बदल नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए, और बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है जो नौजवान हैं, जो सोचते नहीं, क्या नाम है आपकी? मैं आ रहा हूं। आपकी उम्र क्या है? आने में कोई दिक्कत नहीं? 39। ठीक है, 49 से कम है जी। आपकी उम्र? 24। 24 साल का नवयुवक या नवयुवती क्या सोचती, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे जानने का पहले हक है उनसे, बिल्कुल जानने का हक है जी। सर, हर व्यक्ति की एक ही जाति है और वो है मानव जाति। हाँ, ये गुरु नानक का वाणी बोल दिया, सबकी एक ही जात है, एक ही जात है। यस सर। और यही बात सच है। लेकिन हाँ, सनातनी परंपरा में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये जो कही गई वो ये कि किसी की भावनाओं को आहत करने का अधिकार, लाइसेंस प्राप्त नहीं है, नहीं हो सकता जी। दोहा सुनाना चाहता? जी बिल्कुल। ये अभी जाति व्यवस्था पे मैंने एक दोहा लिखा, ये मुद्दा है, लेकिन मैं एक दोहा इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने खुद लिखा कि सड़कों पर पैदा हुआ नहीं जानता बाप। प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि सड़कों पर पैदा हुआ नहीं जानता बाप, ईद दिवाली सब मने, अब जात बताओ आप, अब जात बताओ आप। क्या बात है। मैं आपके मुद्दे पे आता हूं, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है जरूर। अछूत को बचाया जाए, जरूरत है 36 से 50 लाख थैलेसीमिया के इलाज के लिए। जी, अयोध्या से ही है ऑफ कोर्स। अक्षित मतलब राम, अयोध्या से आए। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ और आप ही से मैं बात शुरू करूँगा। और इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। जोशीमठ आपदा को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। मीटिंग में नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बड़े अधिकारी शामिल। उत्तराखंड के जोशीमठ में 723 से भी ज्यादा घरों में पड़ी दरारें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा, वहां मौजूद अधिकारियों से की बातचीत। जोशीमठ में तेजी से बढ़ती दरारों के बीच ड्रोन से ली जा रही है मदद। आईटीडीए की 5 टीमें हर दिन ड्रोन से हॉटस्पॉट की मैपिंग कर वैज्ञानिकों को डेटा भेज रही है। जोशीमठ के संकट के बीच में लोगों की मदद के लिए पतंजलि योगपीठ ने हाथ आगे बढ़ाया है। योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने राहत सामग्री से भरे एक ट्रक को जोशीमठ के लिए रवाना किया। लोगों को यहां पर राहत सामग्री बांटी। जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग में बर्फीले तूफान का खौफनाक वीडियो सामने आया है। पहाड़ से नीचे की तरफ आता नजर आया ये बर्फ का भयंकर बवंडर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी में फंसी बस दूसरी गाड़ियों को खींचकर बस ने बाहर निकाला। उत्तराखंड के औली में सीजन की पहली बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। बर्फ की सफेद परत से पूरा इलाका ढका नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भारी बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहाड़ों ने अब सफेद चादर ओढ़ी नजर आ रही। दूर दूर तक सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। केदारनाथ धाम में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी होने से धाम के तापमान में भारी गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी ने ठंड और बढ़ा दी है। कारगिल में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें ढक गई। आम जनजीवन भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के जवानों ने भारी बर्फबारी के बीच भी गर्भवती महिला को रेस्क्यू करके बचाया है। फिर एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी के बीच में श्रीनगर के कंट्रोल रूम में अपनी तैयारी और तेज कर दी है। बर्फ हटाने वाली लेटेस्ट मशीन भी लाई गई है।
दिल्ली के कंझावला केस में दिल्ली पुलिस ने गुजरात की फोरेंसिक टीम से मदद ली है। गांधीनगर की फोरेंसिक टीम ने आरोपियों की कार से सबूत इकट्ठे किए हैं। बिहार के शेखपुरा में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त कर दी गई। 4 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झारखंड से यह शराब लाई जा रही थी। हरियाणा के पानीपत में सिलेंडर फटने की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ है। आग में झुलसने से 6 लोगों की मौत हो गई। कोलकाता में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अचानक गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से यह आग फैल गई। 12 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पेरुमल पहाड़ियों में जंगल में भीषण आग लग गई है। आग की ऊंची ऊंची लपटों से यह पूरा इलाका घिर गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में घने कोहरे के चलते ट्रेन देरी से चल रही है। रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण फ्लाइट का समय बदल दिया गया। एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले लोगों को भी इसमें भारी परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर ट्रक से कार टकराई है। भीषण टक्कर के बाद आग लग गई है। 3 लोगों की जलने की वजह से मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया। उत्तर प्रदेश के आगरा में बिल्डर के खिलाफ आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्डर के घर और दफ्तर पर आईटी की टीम ने छापेमारी की। पश्चिम बंगाल में बच्चों को जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मिड डे मील में सांप मिलने की खबर सामने आई है। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के मालदा में मिड डे मील में छिपकली और चूहा मिलने से लोगों का गुस्सा भड़क उठा। स्कूल में जमकर हंगामा हुआ। स्कूल प्रबंधक से मारपीट भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक के हुबली में 16 जनवरी तक ये उत्सव चलेगा। विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को वर्चुअली संबोधित किया है। विकासशील देशों को एक साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया। 2 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। संत समागम में इन्होंने हिस्सा लिया। कई कार्यक्रमों में ये शिरकत करेंगे। पंजाब के कपूरथला में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटर सवार छात्रा को टक्कर मार दी। सीसीटीवी में यह हादसा रिकॉर्ड हो गया। दोनों घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुत्ते की वजह से महिलाएं आपस में भिड़ गई। हाउसिंग सोसाइटी में हुई मारपीट और पुलिस ने इसके बाद शिकायत दर्ज कर ली। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अजगर मिलने की वजह से दहशत मच गई। वहीं वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार अजगर को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में वकील और दूसरे लोगों के बीच में मारपीट हुई है। एसपी दफ्तर में रेप के आरोपी का समर्थन करने पर प्रधान के खिलाफ वकील भड़क गए। उत्तराखंड के टिहरी में 12 साल बाद मंदिर के बाहर दुधियारी देवी की डोली निकली। 37 दिन बाद उत्तरकाशी डोली लेकर पहुंचे भक्त। लोगों ने भव्य स्वागत किया। यूपी के ललितपुर में गांव में तेंदुआ घुस गया। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी। लोगों में दहशत का माहौल है। जयपुर में मांझी के एक साथ कबूतर बिजली के तारों में फंस गया और पुलिस वालों की सूझबूझ की वजह से कबूतर की जान बच गई। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक दफ्तर में आग लगने से हड़कंप मच गया। लाखों का सामान इसमें जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की गई। कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए एक्शन में अब केंद्र सरकार आ गई है। विदेश से आने वाले यात्रियों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग की जा रही है। बंगाल पाकिस्तान खाने खाने के लिए अब तरसने लगा है। 1 प्लेट बिरयानी के लिए लोगों का आपस में हाथापाई का वीडियो भी पाकिस्तान से वायरल हुआ है। पाकिस्तान में आटे की बोरी के लिए झगड़ा करते लोग दिखाई दे रहे हैं। आपस में छीना झपटी मची हुई है और ऐसा वीडियो वायरल हुआ है। बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का किया उद्घाटन। विकसित युवा विकसित भारत की थीम पर 16 जनवरी तक चलेगा महोत्सव। हुबली में पीएम ने किया रोड शो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस। दिल्ली से के सूचना और प्रचार निदेशालय ने 10 दिन का दिया वक्त। सरकारी विज्ञापन के नाम पर राजनीतिक प्रचार का मामला। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर बड़ा विवाद। बीजेपी ने मंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा। शिक्षा मंत्री बोले अपने बयान पर अड़िग।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में बारिश और तूफान के बीच में कई जगह टूट गई है, सड़कें टूट गई है और सड़कों पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया है। चीन के ग्वांगझू में तेज रफ्तार गाड़ी ने कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल हुए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। चीन में कोरोना से हालात और बिगड़ते चले जा रहे हैं। शहरों से लेकर गांव की तरफ तेजी से अब यह संक्रमण फैलता चला जा रहा है। भारी संख्या में कोरोना की वजह से चीन में लोगों की मौत हो रही है। बखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच जोरदार लड़ाई का वीडियो भी सामने आया है। रूस के वैगनर ग्रुप ने बखमुत के सोलेदार शहर पर कब्जे का दावा किया है। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के ठिकानों पर गोले दागे हैं। रूस पर हुए हमले का वीडियो भी सामने आया है। पेरू में लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सड़क पर बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध जताया है। प्रदर्शन में के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। और इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। जोशीमठ आपदा को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। मीटिंग में नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बड़े अधिकारी शामिल। उत्तराखंड के जोशीमठ में 723 से भी ज्यादा घरों में पड़ी दरारें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। वहां मौजूद अधिकारियों से की बातचीत। जोशीमठ में तेजी से बढ़ती दरारों के बीच ड्रोन से ली जा रही है मदद। आईटीडीए की 5 टीमें हर दिन ड्रोन से हॉटस्पॉट की मैपिंग कर वैज्ञानिकों को डेटा भेज रही है। जोशीमठ के संकट के बीच में लोगों की मदद के लिए पतंजलि योगपीठ ने हाथ आगे बढ़ाया है। योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने राहत सामग्री से भरे एक ट्रक को जोशीमठ के लिए रवाना किया। लोगों को यहां पर राहत सामग्री बांटी। जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग में बर्फीले तूफान का खौफनाक वीडियो सामने आया है। पहाड़ से नीचे की तरफ आता नजर आया ये बर्फ का भयंकर बवंडर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी में फंसी बस दूसरी गाड़ियों को खींचकर बस ने बाहर निकाला। उत्तराखंड के औली में सीजन की पहली बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। बर्फ की सफेद परत से पूरा इलाका ढका नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भारी बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहाड़ों ने अब सफेद चादर ओढ़ी नजर आ रही। दूर दूर तक सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। केदारनाथ धाम में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी होने से धाम के तापमान में भारी गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी ने ठंड और बढ़ा दी है। कारगिल में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें ढक गई। आम जनजीवन भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के जवानों ने भारी बर्फबारी के बीच भी गर्भवती महिला को रेस्क्यू करके बचाया है। फिर एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी के बीच में श्रीनगर के कंट्रोल रूम ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है। बर्फ हटाने वाली लेटेस्ट मशीन भी लाई गई है। दिल्ली के कंझावला केस में दिल्ली पुलिस ने गुजरात की फोरेंसिक टीम से मदद ली है। गांधीनगर की फोरेंसिक टीम ने आरोपियों की कार से सबूत इकट्ठे किए हैं। बिहार के शेखपुरा में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त कर दी गई। 4 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झारखंड से यह शराब लाई जा रही थी। हरियाणा के पानीपत में सिलेंडर फटने की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ है। आग में झुलसने से 6 लोगों की मौत हो गई। कोलकाता में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अचानक गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से यह आग फैल गई। 12 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पेरुमल पहाड़ियों में जंगल में भीषण आग लग गई है। आग की ऊंची ऊंची लपटों से यह पूरा इलाका घिर गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में घने कोहरे के चलते ट्रेन देरी से चल रही है। रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण फ्लाइट का समय बदल दिया गया। एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले लोगों को भी इसमें भारी परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर कार टकराई है। भीषण टक्कर के बाद आग लग गई है। 3 लोगों की जलने की वजह से मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया।
उत्तर प्रदेश के आगरा में बिल्डर के खिलाफ आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्डर के घर और दफ्तर पर आईटी की टीम ने छापेमारी की। पश्चिम बंगाल में बच्चों को जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मिड डे मील में सांप मिलने की खबर सामने आई है। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के मालदा में मिड डे मील में छिपकली और चूहा मिलने से लोगों का गुस्सा भड़क उठा। स्कूल में जमकर हंगामा हुआ। स्कूल प्रबंधक से मारपीट भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक के हुबली में 16 जनवरी तक ये उत्सव चलेगा। विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को वर्चुअली संबोधित किया है। विकासशील देशों को एक साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया। 2 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। संत समागम में इन्होंने हिस्सा लिया। कई कार्यक्रमों में ये शिरकत करेंगे। पंजाब के कपूरथला में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटर सवार छात्रा को टक्कर मार दी। सीसीटीवी में यह हादसा रिकॉर्ड हो गया। दोनों घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुत्ते की वजह से महिलाएं आपस में भिड़ गई। हाउसिंग सोसाइटी में हुई मारपीट और पुलिस ने इसके बाद शिकायत दर्ज कर ली। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अजगर मिलने की वजह से दहशत मच गई। वहीं वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार अजगर को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में वकील और दूसरे लोगों के बीच में मारपीट हुई है। एसपी दफ्तर में रेप के आरोपी का समर्थन करने पर प्रधान के खिलाफ वकील भड़क गए। उत्तराखंड के टिहरी में 12 साल बाद मंदिर के बाहर दुधियारी देवी की डोली निकली। 37 दिन बाद उत्तरकाशी डोली लेकर पहुंचे भक्त। लोगों ने भव्य स्वागत किया। यूपी के ललितपुर में गांव में तेंदुआ घुस गया। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी। लोगों में दहशत का माहौल है। जयपुर में मांझी के एक साथ कबूतर बिजली के तारों में फंस गया और पुलिस वालों की सूझबूझ की वजह से कबूतर की जान बच गई। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक दफ्तर में आग लगने से हड़कंप मच गया। लाखों का सामान इसमें जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की गई। कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए एक्शन में अब केंद्र सरकार आ गई है। विदेश से आने वाले राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं भैया जी कहीं में हाजिर हूं। और एवी ब्रदर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। रामचरितमानस की पंक्तियां, और कभी कभी तो लगता है ये एक पंक्ति ही अपने जीवन में अगर उतर जाए या पहुंच जाए उसके करीब तक कि जो कह रहे हैं प्राण भी त्याग सकते हैं। यहां तो जो कह रहे हैं उसी पे कहो शाम को बदल जाए। जो कह रहे हैं उसी पे बदल जाए। बहरहाल बातचीत के सिलसिले को मैं शुरू करता हूं। उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री हैं। नालंदा में कहा गया, वो जो ज्ञान की यूनिवर्सिटी रही वहां पे ये बात कही गई। डॉक्टर चंद्रशेखर ने ये बात कही, शिक्षा मंत्री बिहार के, कि ये जो विद्वेषपूर्ण ग्रंथ है रामचरितमानस सिर्फ ग्रंथ नहीं है, बहुत सारे लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हैं, आहत हुई हैं, निश्चित तौर से आहत हुई हैं। उसके बाद तमाम सारी क्रिया प्रतिक्रियाएं हुई हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि बात जो है वो सिर्फ ये है कि हम अपनी पहचान कहां से बनाएं। हमने सबसे पहले आज जो अपनी बात खोली थी आज के शो में कि हम अपनी पहचान कहां से बनाते हैं, कैसे पहचान बनेगी, हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। और जो आजकल कहते हैं ना पॉलिटिकल डिबेट्स में आजकल होने लगता है डीएनए, वो क्या है, कहां से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा,
वो कौन सा कण होगा जिससे हम जोड़ेंगे, तो वो वही है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो आपके दिलों में, दिमाग में सब जगह क्लियर है, क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट्स के स्फीयर में पहुंच जाता है। जो लोग नए जुड़ गए हैं डिबेट में, उनका भी स्वागत है। यू हैव टू वेट। जी शैलेंद्र। देखिए प्रतीक जी, ये विषय बहुत गंभीर है और मैं चाहूंगा पर्याप्त समय दीजिएगा। एक मुहावरा है, अर्थ का अनर्थ। एक शब्द, व्यवहारिक शब्द मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, प्रेम। भाई बहन का प्रेम, माता पिता का प्रेम, मां संतान का प्रेम, पत्नी प्रेमिका का प्रेम। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रेम शब्द की व्याख्या गलत तरीके से करने लगे तो कल को यह भी कोई बड़ी बात नहीं है कोई कहे कि मां और संतान के प्रेम का तुलना प्रेमिका और प्रेमी के तरह करने लग जाए। अब मैं आता हूं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ताड़न के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। सही जो है। तो अब इसमें जो 5 शब्द हैं, 5 शब्द में मैं 2 शब्दों का चुनाव करना चाहूंगा। आप संदर्भ समझ जाएंगे कि क्यों। न ढोल की बात कोई करेगा, न जो है इस पे गवार की बात करेगा, न आपको पशु की बात करेगा। किसकी बात की जाएगी? आपको शूद्र की और नारी की। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों जगह वोट बैंक है। अब संदर्भ देखिए आप। ताड़न शब्द का जो अभिप्राय है वो क्या है? मारने से, पीटने से है, अज्ञानियों के लिए जो हर जगह फिट करने का प्रयास करते हैं। जबकि इसमें नारी के लिए ताड़न का शब्द का मतलब क्या है कि उसकी जो है देखरेख करना, उसकी सुरक्षा करना। और रुकिए मत कीजिए। अर्थ का अनर्थ हम आपको समझाते हैं। हम सनातनी हिंदू हैं और हमको पता है कि यदि हम राम हमारे आराध्य नहीं है, यदि नहीं, सुनिए आप बोलने दीजिए। यदि राम हमारे आराध्य नहीं है और माँ दुर्गा के यदि हम उपासक हैं तो भी हम गर्व के साथ बोलते हैं कि हम हिंदू हैं। यदि माँ दुर्गा के उपासक आप नहीं हैं और श्री कृष्ण के उपासक वो हैं, वो भी हिंदू हैं। आप आलोचना से इतने डर कर गए। और ये कौन से साधु आ गए जो जीभ काटने की बात करने लगे, 10 करोड़ देने की बात। आलोचना से राम ने कभी आलोचना से आपको कभी विमुख किया था? ये नहीं, ये वर्ण सबसे बड़ा दोष ये वर्ण व्यवस्था का दोष है। आपको ये बात माननी होगी। ये वर्ण आज से कुछ वर्ष, मैं आ रहा हूं। Of course, I will give you time. Of course, I will give you time. जाकी रही भावना जैसी, कभी मुहूर्त देखी तिन तैसी। आपने वो ढूंढा, मैंने ढूंढना था तो रामचरितमानस से 2 ही चीज ढूंढी। एक ढूंढा निषाद और एक ढूंढा शबरी। मैंने 2 शब्द ढूंढ लिए। अब तुम्हारी कल्पना कहां तक जाती है तुम सोचो। तुम्हारी कल्पना जहां तक जाती है तुम सोचो। लेकिन मैंने तो 2 चीज ढूंढनी थी, वो मैंने 2 चीजें ढूंढी, शबरी। और जब मैं मध्य प्रदेश में घूम रहा था, जाना हुआ वहां पे, और बेर भी मिला मुझे, मिला हुजूर आली, बेर मिला, रखा भी मैंने और आज तक सजो के रखा है। संयोग से मिला हुआ था वो बेर, मिला मुझे। ये बात अलग है कि किसको कहां कौन सी चीज मिलती है। जी क्या यह सही नहीं है कि देश के दलितों और शूद्रों को बहुत समय तक मंदिरों में राम से अलग रखा? बिल्कुल सही है। और उसी की प्रतिक्रिया है, ये उसी की प्रतिक्रिया है जो दबते दबते दम। ये उसी की क्या है? प्रतिक्रिया है। क्या है? प्रतिक्रिया। जोर से बोला करो। प्रतिक्रिया वहां तक जाए जिनके कानों तक बात जानी जी। क्या है? जरूर, प्रतिक्रिया। क्या नाम है? किशन सूजी। किशन सूजी कहां से आए? हम बंगाल से। बंगाल दिखी तो এখানে আসো শিলিগুড়ি থেকে। আচ্ছা তো বাংলা জানো কি না জানো? একটু জানো, অল্প জানো। संबंधित हो गई, याद तो गई, भूल तो नहीं गया। ये क्या ये उसी की क्रिया है, उसी की प्रतिक्रिया है। ऑफ कोर्स सर। अब आप प्रतिक्रिया दिखाते रहिए, क्योंकि आज आप सत्ता में हैं, कल फिर वो सत्ता में आएंगे, तब वो फिर प्रतिक्रिया दिखाएंगे और समाज ऐसे ही प्रतिक्रियाओं और क्रियाओं में जिंदा रहेगा। रहने दीजिए ना। अरे ना 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 काहे के दिखे दादा, तुम्हें कहना परेशान हो बच्चों। अस्तित्व होना रखना है तो मतलब प्रेम से रहना होगा। ना दादा कहना बात करछो ऐसे डंडा लाओ, एक दूसरे को मारना शुरू करो दादा ना। क्रिया प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि सैकड़ों वर्ष ताले में तुमने बंद करके रखा। अब आज हम सत्ता में हैं, तो फिर तो वो लोग भी सही हैं जो वो कह रहे हैं। वो क्या गलत कह रहे हैं? उन्होंने तो यही कहा कि मैंने तो इस देश में राज भी किया है। बड़ा तीखी मिर्ची लगेगी, लेकिन मैं तो कह रहा हूं बहस बहुत तीखी है और बहुत दूर तक जाएगी। गार्ड साहब तेरे इधर आओ। जी कहां से आना हुआ? अयोध्या से, राम की नगरी अयोध्या से आए हैं। जी मैं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग। जी मेरा एक छोटा बच्चा है, अक्षित मिश्रा,
जो हम कहते हैं अक्षत, राम अक्षत हम जो आशीर्वाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मेरा यही निवेदन है सबसे, अगर हर कोई एक एक अक्षत भी इस बच्चे बढ़ा ले तो इसकी जिंदगी बच जाएगी। 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा थैलेसीमिया से पीड़ित है, थैलेसीमिया से पीड़ित है और इसके खर्चे में लगभग 36 से 50 लाख के करीब खर्चा आ रहा है। क्या थैलेसीमिया से है? बोन मैरो का, बोन मैरो, ओ मैं समझ गया। 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा, और राम की नगरी अयोध्या से पूरे देश से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस बच्चे को जीवन बचा लिया जाए। आप कौन है अक्षित की? मैं उनकी मामी लगती हूँ। अक्षित मामी लगती है? भांजा है। आप मेरी बहन का ननद का ही बेटा है। बेटा है। 700 कर लेने दीजिए साहब, ये इसमें कहीं कोई जाति व्यवस्था नहीं है, मुझे काम कर लेने दीजिए। 700-7575-101 700-75-101। डिबेट निकल जाने दीजिए, राम सब में है कोई बात नहीं, लेकिन ये अगर जिंदा रह गया तो राम का नाम आगे बढ़ जाएगा। 700-7575-101। अक्षित के लिए थैलेसीमिया पीड़ित हैं, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है। जो भी एक अक्षत कहते हैं, जो टीका लगता है उसमें एक जो वो लगाया जाता है चावल, उसे कहते हैं अक्षत, तो वो अगर एक डालेंगे तो वो हो जाएगा। मामी आई हैं और रिश्तेदार रिलेटिव, आपका नाम? रूपाली सिस्टर, वो ब्राजील में रहती हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे हम सारे लोग तो हो जाएगा। जस्ट मुझे एक दीजिए जी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? बम्बई से। मुंबई। हाँ जी। जय जगत साथियों, मेरा प्रतीक जी से एक सवाल था कि यहाँ पे अब तो बहरहाल बाद में मैंने राम और अयोध्या और ये सब चर्चा सुन ली। मैं एक सवाल पूछना चाहती थी कि यहाँ पे न्यूज 18 एक मीडिया चैनल है जिसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन इस 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या डज इट टारगेट जस्ट 1 पर्सन? क्योंकि मैंने यहाँ केजरीवाल जी प्रदूषण पे अंदर कोई चर्चा हो नहीं रही है, सिर्फ लोग बैनर लगाकर पोस्टर लगाकर खड़े हैं। तो न्यूज चैनल क्या एक पार्टी को या एक विशिष्ट व्यक्ति को टारगेट कर रहा है, या कभी भी ऐसा कोई करप्शन हो या वो कुछ हो आप हर टाइम लेते हो? ये मेरा ऐसा आउटसाइडर ये सवाल था आपसे। जी, क्या नाम बताया आपने? शीतल मात्रे। जय जगत। सबसे बड़ा जय जगत साथियों। जय जगत साथियों। बात क्या नाम बोला आपने? शीतल मात्रे। शीतल मात्रे। मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। जी सर, वेरी क्विक। समरेश नाम है मेरा। समरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। वेरी क्विक। हाँ जी। पंजाबी में 2 लाइन कहना चाहूंगा। बिल्कुल कहिए, गुजराती में उसके बाद कोई कहेगा तो अच्छा लगेगा। जी जी जी। इस देश तो वारे जाइए, दाते दा शुक्र मनाइए, गुरुआं पीरां दी इस धरती नूं बुरी नजरां तो बचाइए, गुरु नानक जी दी बाणी, भगत सिंह जी दी कुर्बानी, सब नूं कह के सुनाइए, इस देश तो वारे जाइए। वाह, थैंक यू सो मच। क्या नाम बताया आपने? शीतल मात्रे। शीतल जी, शीतल ही लूंगा, वो नाम मेरे था। लेकिन प्लीज 700-7575-101 लाइन पे है बच्चा, लाइन पर भी है और उसको दिखाते ले। शीतल जी, आपने कहा कि क्या इतना बड़ा चैनल, नंबर 1 चैनल एक छोटे से पंक्ति पर उलझा हुआ है? बात पंक्ति की नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक भूमि, हमारी चेतना, हम जिसका मुल्क के पास विश्वास ना हो वो मुल्क हमेशा पीछे ही दिखाई देता है। मेरा विश्वास है वो, इसलिए इस पर बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। ऑफ कोर्स पर्यावरण पे बात होनी चाहिए, डीजल पे बात होनी चाहिए, बात ये होनी चाहिए कि अक्षित का स्वास्थ्य कैसे गारंटी करें, और ये भी हो कि अक्षित ही सिर्फ क्यों, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। व्हेन आई डिस्कस हियर रामचरितमानस, तो सिर्फ रामचरितमानस नहीं कर रहा हूं, मैं उन तमाम सारे रिलीजन पे जो लोग विश्वास करते हैं अपने अपने, उनको भी मैं प्रोटेक्ट करने की और उनके भी विश्वास को अक्षुण्ण रखने की कोशिश में। एंड दिस इज द वे। वो एक उदाहरण है सिर्फ रामचरितमानस, लेकिन जीवन के तमाम तत्वों और तमाम पहलुओं से जुड़ा हुआ है। जी, आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं नीतीश कुमार जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस शिक्षा मंत्री को अविलंब अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें जिसने रामचरितमानस पर उंगली उठाई है, और उनको किसी शिक्षाविद के यहाँ भेज के रामचरितमानस का सार समझाएं। रामचरितमानस अपने आप में एक दर्शन है, अपने आप में गृहस्थी, साधुवाद, इस सब का एक दार्शनिक धर्म है। जी, वांट टू से आरजेडी जी, उन्होंने सिर्फ मोहब्बत की बात करी है, तोड़ मरोड़ के जो खामखा उनके पीछे पर है। ये जो मीडिया वाले हैं ना, हाँ ये सब, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। नहीं, आप मीडिया वाले जो यही सब सारी विष की जो गांठ है, हैं? हाँ, नहीं, ये सारी विष की जो गांठ है वो ये मीडिया वाले हैं। मैंने तो कहा कि बात होनी चाहिए, डीजल पे भी पेट्रोल पे भी बात होनी चाहिए। जी बाबू जी, मैं आ गया जी।
हाँ जी प्रतीक साहब, अभी रामायण में जो चौपाई की बात हो रही थी, शायद आपको भी ध्यान नहीं होगा, उस वर्ड का मतलब ताड़ना का मतलब है उद्धार करना। ताड़ना का मतलब प्रताड़ित करना नहीं है। आप चाहो तो आप देर से आए, व्याख्या वहां पे हुई और व्याख्या करने वाले उपस्थित थे यहाँ पे, और उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं बीजेपी आज हमारे शो में पहली बार आए हैं और शायद पहली बार हो रहा कि मैं इतनी देर से उनके पास आ रहा हूं। मैं पहले तो माफी मांगना चाहता हूं आपसे। और शीतल जी, यू प्लीज एंजॉय। ये शो अपनी तरह का अकेला शो है जिसमें डीजल से लेके बात राम तक पहुंच जाती है, लेकिन राम हमारी चेतना संचेतना के वो मध्य हैं, वो न्यूक्लियस है। जब मैं राम कहता हूं तो मैं कहीं कुरान शरीफ को कुछ छोटा या बड़ा नहीं कर रहा होता हूं। आई बिलीव, मैं उसमें उतना ही बिलीव रखता हूं। क्यों करता हूं बिलीव? शीतल शीतल शीतल, जय जगत जय जगत जय जगत जय जय जगत नमस्कार मैं कर देता हूं। मैं आपको बताऊं, मैं कुरान शरीफ में उतना ज्यादा क्यों बिलीव कर देता हूं, इसलिए क्योंकि मुझे अपने राम पे कहीं ज्यादा विश्वास हो जाता है। जब मैं ज्यादा विश्वास करता हूं तभी मैं सारे लोगों को बराबर स्पेयर में देख पाता हूं। यही है जी जी। प्रतीक जी, आप चंद्रशेखर जी की जो स्टेटमेंट है वो कोई अकेली स्टेटमेंट नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि राम जन्मभूमि एक नफरत की जमीन है। तो ये प्रायोजिक तरीके से बार बार भगवान राम का अपमान करते हैं। और आपको ये समझना होगा कि जिस रामचरितमानस की ये बात कर रहे हैं, राम का जीवन क्या है, राम का चरित्र क्या है? राम का जीवन केवल प्रेम, त्याग और न्याय, इसकी ही मूर्ति है। मैं इनको चुनौती देता हूं, जिस सहजता के साथ बार बार ये राम का अपमान करते हैं, रामचरितमानस रामायण का अपमान करते हैं, राम जन्मभूमि का अपमान करते हैं, एक शब्द अगर ये किसी और धर्म के किसी नहीं सर, मैं जय साहब आप बढ़िया बोले आज और बहुत अच्छा बोलते हैं। और मतलब मुझे लगा कि आप मेरे शो में अगर आएंगे कुछ दिन और तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत संयत हैं, बहुत पोलाइट हैं आप और बहुत विनम्र हैं। ये सारे राम ने जो 16 गुण बताए गए राम में, जो 16 गुण, गुरुजी कभी मौका लगे देखिएगा, वो 16 गुण बताए गए हैं। और जो नायक है वो धीरोदात्त। मैं आपको बता रहा हूं कि राम उसमें वो 16 गुण है, उनमें बहुत सारे लोग टुकड़े टुकड़े लोगों के बीच में मिल जाते हैं, 1 2 3 4, लेकिन आप में है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने रुकिए, वो जो आपने आखिरी वाली बात कही कि अगर हो सके तो वो क्यों कहें हम दूसरे बारे में। मैंने कहा कि मैं अपने राम में विश्वास ज्यादा रखता हूं, बहुत रखता हूं, इसीलिए मैं दूसरे को प्रणाम कर पाता हूं। जी, यू हैव टू क्लैरिफाई। जी देखिए, मेरा कहना सिर्फ ये है कि आज वो हिंदू भगवान राम के बारे में कह रहे हैं, ग्रंथ के बारे में कह रहे हैं, उनका मंत्री पद भी नहीं जा रहा है। किसी और के बारे में बोला होता तो आज उनके जीवन पे प्रश्न चिन्ह होता। क्या आप फॉर ग्रांटेड लेके चलेंगे हिंदू? नूपुर शर्मा जी को जो हाशिए पर बताया इन्होंने फ्रिंज एलिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने, वो तो आप देख ही रहे। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आज मुझे एक बहुत बड़ी खुशी प्राप्त हुई है कि लोहिया के एक बहुत बड़े अनुयायी आज रामचरितमानस का, लोहिया जी ने जो राम पर लिखा है, मैं कह रहा हूं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, तो कभी ना सर, लोहिया जी का जो राम पर लिखे हुए आलेख हैं उनको पढ़ने का कभी मौका लगे। जी, आज हमको सुनने को मिल रहा है कि ये रामचरितमानस का गुणगान कर रहे हैं। जो मौलानाओं की टोपी पहन के कुछ और बोलते थे, आज जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। ये न्यूज 18 की देन है। यही तो विडंबना है इस देश की। जो राम भक्त बने होते हैं उन्होंने रामचरितमानस पलट के नहीं देखी। जो लोहिया के शिष्य हैं उन्हें रामचरितमानस पता है, तभी तो कह रहे हैं कि धर्म में विभेद नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ये भी कहा, जिनके नख और जटा विशाला ते तापस प्रसिद्ध कलिकाला, तो ये भी कहा, उसमें तो आपत्ति नहीं हुई। नख अबाल सबका नाम अनेक अर्था, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए या पाए बोरानर या खाए बोरा, तो अलग अलग। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है, हमें समझने की आवश्यकता है कि उद्देश्य ये क्यों बोला गया। रामचरितमानस पूरे विश्व में सारे धर्मों में ऐसा ग्रंथ है जो व्याकरण के तौर पे सर्वोपरि है। उदाहरण के तौर पे दोहा में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं, चौपाई में 4 चरण होते हैं, सब के सब जो 16 मात्राएं। कोई एक ग्रंथ बता दीजिए किसी भी धर्म का हो। अब मैं बात करता हूँ कि ये क्यों कहा गया। सर, एक मात्र ऐसा ग्रंथ है जो गंगा से लेकर वोल्गा तक गाया जाता है, गंगा से लेकर वोल्गा तक। I'm coming to the point कि भाई एक अशिक्षित, अधर्मी और मूर्ख शिक्षा मंत्री नहीं सर, वो जो राम के भक्त हैं वो इतने ये शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे। नहीं, मैं नहीं इस्तेमाल करता उनको। हाँ, डॉक्टर चंद्रशेखर से ये कहूंगा, इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। आप प्लीज देखिए, मैंने सबसे पहले कहा था कि मैं उसका अथॉरिटी, मैं रामचरितमानस का भी अथॉरिटी नहीं हूं, मैं रामचरितमानस का भी अथॉरिटी नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर कह रहा हूं दावे के साथ
कि एकमात्र ऐसा ये ग्रंथ है जिसको कविता की दृष्टि पे मूल्यांकन करेंगे तब भी श्रेष्ठ पाएंगे, समाज पे मूल्यांकन करेंगे तब भी। हाँ, ये बात सच है कि कुछ अगर 15वीं शताब्दी में कोई ग्रंथ लिखा जाए और 2022 में आप उसका मूल्यांकन कर रहे हो तो जरूर कुछ चीजें मॉडर्न सोसाइटी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, तमाम तरह की चीजें निकल के सामने आएंगी। जी 707075755101 ये नंबर है। प्लीज प्लीज अक्षत के लिए आप कंट्रीब्यूट करें, आगे आए। कल हम फिर इस नंबर से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आ गया जी जी। राम सिया राम।